रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल थक कर नहीं बैठना है, मेहनत करना है, पढ़ना है। अब की बार बोर्ड एग्जाम पार, जो मेहनत करेगा उसी का अच्छा बढ़िया नंबर आएगा। तो चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। मैं विकास मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है 10वीं के विद्यार्थियों के लिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं आप लोग जो मॉडल पेपर सेट 4 जारी हुआ उसमें मैथ का सेक्शन बी का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें एक एक क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से और समझ में भी आ जाएगा, साथ में आप लोगों को समझा भी देंगे। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, जो स्किप करेगा दोस्तों फिर अगर कहीं पे समझ में नहीं आया, एग्जाम में वो सवाल आ गया तो फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए पूरा देखिए वीडियो को, बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आप लोग कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड लव यू ऑल। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल आप लोग का सेक्शन बी का क्या है कि गुणनखंड विधि से x² - 3x - 10 द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं स्क्रीन में क्वेश्चन लगवा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए गुणनखंड, यहां पे द्विघाती सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, यहां पे क्या प्रयोग करना है गुणनखंड का। खुल जा सिम खुल गया। देखिए 31 नंबर क्या है सवाल हम लोग का, x² -3x और -10 = 0 है ना। इसको सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो भैया गुणनखंड विधि क्या होता है, सबसे पहले यहां जो x का गुणांक है, x² का जो गुणांक है कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 को 10 से गुना करें, 10 से आता है ना। तो इस 10 को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ या घटाव करने पर ये बीच वाला संख्या आ जाए और गुना करने पर 10 आ जाए। तो सर हम लोग लिख सकते हैं ना 5 × 2, जी हाँ 5 × 2 10 आता है, और 5 में 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, मतलब ये ला जाएगा। तो इसी का हम लोग काम हो जाएगा। तो लिखते हैं x²। अब देखिए हमको लाना है क्या -3x, मतलब बड़ा का चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तब नहीं यह माइनस आएगा। तो 5 के आगे हम माइनस दे देंगे। ठीक है, तो क्या है 2 है, चलिए पहले हम 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2x, और कितना घटा देंगे 5x। ठीक है, अब देखिए यह घटाइएगा तो -3 आ जाएगा ना। आप लोग 5 को भी पहले लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, माइनस क्या है 10 बराबर 0। हम लोग यहाँ -5x + 2x भी लिख सकते थे, आंसर वही आएगा। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, क्या होगा, दोनों में x है तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ x बचेगा, प्लस x बाहर ले लीजिए 2 बच जाएगा ना, और माइनस दोनों में 5 और 10 किसका पढ़ा होता है, 5 का पढ़ा में, तो 5 ले लिए कॉमन। हम लोग क्या बच गया सर, x बच गया, माइनस हम कॉमन ले लिए, मतलब साइन अंदर में चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 बार में तो 2 हो गया। 10 कितना बार में था, 5 का पढ़ा में 2 बार में ना। अब जो कॉमन आ रहा है यहाँ देखिए बराबर 0। देखिए x + 2 x + 2 से दोनों में सेम है, कॉमन ले सकते हैं, तो x + 2 मेरा कॉमन आ गया। क्या बच जाएगा, x बच जाएगा और -5 बच जाएगा, अब बराबर 0। तो यहाँ से एक बार x + 2 बराबर अगर करते हैं तो ये वाला उधर चल जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर -2। ठीक है, और एक बार इसको करते हैं तो x - 5 बराबर, तब ये वाला उधर जाके 0 हो जाएगा। तो x बराबर 5, तुम लोग का 2 आ गया। एक बार x बराबर -2 आया, एक बार x बराबर 5। ठीक है, अगला सवाल आप लोग का देखिए क्या है कि यदि कॉटे 15 कॉटे बराबर 8, देखिए यहां पर मैं बताता हूं। ठीक है, कितना नंबर, 32 नंबर। यदि 15 कॉटे क्या दिया हुआ है सर, 15 कॉटे बराबर दे दिया है 8, तो आपको निकालना है साइन ए और सेक ए। तो चलिए धड़ाक से निकालते हैं साइन ए और सेक ए। देखिए यहाँ पे कॉटे है 15, यहाँ पे गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तुम लिख सकते हैं कॉटे बराबर 8 और इधर गुना में है तो जगह बट्टा में हो जाएगा 15। अब कॉटे क्या होता है b/p, तो यहाँ पे b/p के रूप में हो गया। b कितना 8, p कितना 15, तो लिख सकते हैं b बराबर 8 और p बराबर 15। हमको निकालना क्या है h, क्योंकि साइन ए निकालिएगा तो भैया p/h करना पड़ेगा ना, तुमको h चाहिए। तो h क्या लिखेंगे हम लोग, √p² + b²। बिल्कुल ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, h² होता है p² + b²। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट उधर चल जाएगा, मतलब h इक्वल टू √p² + b² याद रखना है। कितना आ जाएगा देखिए, p² मतलब 15 का स्क्वायर, b² मतलब 8 का स्क्वायर। स्क्वायर कीजिए 15 का हो जाएगा 225, 8 का कीजिए हो जाएगा 64। दोनों को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा कितना, 225 और 64 कितना हो जाएगा, 9 2 8 2। ठीक
ठीक है इतना। आई थिंक इसका वर्गमूल हो जाएगा 17, ठीक है 17 आ गया इसका वर्गमूल। अब हम लोग को निकालना क्या है, साइन ए और सेक है ना, तो चलिए निकालते हैं क्या, देखिए यहाँ पे साइन ए बराबर हम लोग का होता है क्या सर, p/h, ठीक है। तो यहीं पे कर देते हैं, p कितना है देखिए 15, तो 15, h कितना आया 17, हो गया 17। सेके निकालना है, निकालिए सेके बराबर क्या होता है h/b। फॉर्मूला भैया याद होना चाहिए, फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो फिर नहीं बना पाइएगा। h कितना है देख लीजिए 17 है, तो 17 बटा में b कितना है देखिए 8, हो गया हम लोग का सवाल। कितना आसान सवाल था, बच्चा वाला सवाल है ना, बिल्कुल आप लोग भी तो बच्चे ही हैं। चलिए शुरू करते हैं। 33 नंबर, बिंदुओं a 1,5 और b 2,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। भैया दूरी निकालना है, कहाँ से, दिल्ली से कोलकाता, चलिए निकालते हैं। कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल लुट गया पर। देखिए अगला सवाल क्या है, बोल रहा है कि दो बिंदु दे दिया है। देखिए 33 नंबर, क्या क्या बिंदु दिया है, एक दिया है a बराबर 1,5 और एक दिया है b बराबर क्या, b बराबर है 2,3, ठीक है। चलिए इसके बीच का दूरी निकालना है, तो निकालते हैं हम लोग, ए बी निकालते हैं बीच का दूरी, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ना दूरी सूत्र, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सबका बैठा दीजिए, देखिए ये हो गया x1, यहाँ पर अगर एक लाइन आपको वैल्यू लिखना है पहले तो लिख सकते हैं आप लोग कि x1 बराबर हो गया 1, y1 बराबर हो गया 5 और x2 बराबर हो गया 2 और y2 बराबर हो गया 3, लिख सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं कि लिखना ही पड़ेगा, आप लोग अपने सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। क्या है, देख देख के वैल्यू बैठाइए, x2 का मान कितना 2 माइनस x1 का मान कितना 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना 3 माइनस y1 का मान कितना 5 का होल स्क्वायर। इसको कर दीजिए, 2 में 1 गया तो 2 में 1 गया तो 1 ना का होल स्क्वायर प्लस 3 में 5 गया तो -2 होगा ना, 5 में 3 गया तो 2 बचेगा, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस है इसलिए -2, उसके ऊपर में स्क्वायर तो स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है सर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, तो हो गया √5। इतना मात्रक, भैया मात्रक क्यों लिखे, अब सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में हमको तो नहीं पता, तो मात्रक ले दिए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। मात्रक होता है, कहीं पे यूनिट नहीं पता तो हम मात्रक ले लीजिएगा। देखिए क्या होगा उसके बाद, बहुत ही आसान ट्रिगोनोमेट्री का ये है कि यदि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 तो 2 tan 30 बाई 1 + tan स्क्वायर 30, भाई क्या चाहिए, सिर्फ कैलकुलेशन आपको tan 30 का वैल्यू भी दे रहा है। किताब में तो क्वेश्चन दिया है उसमें वैल्यू नहीं दिया था, आप लोग इसमें वैल्यू भी दे दिया tan 30 डिग्री। चलिए निकालते हैं। देखिए 34 नंबर क्या है, हमको निकालना है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही ना जी। देखिए तो सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं, 2 tan 30 का वैल्यू कितना है, तो 1/√3 है, तो 1/√3, यहाँ स्क्वायर उसका नहीं है ना, नहीं है, चलिए सॉरी यार क्या कर रहे हैं, 1/√3, ठीक है, बाई 1 + tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का वैल्यू तो 1/√3 होगा और उसका स्क्वायर है तो कर दीजिए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये पे 2 एकम 2 बटे √3, यहाँ 1 + 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 होगा और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे कुछ हो नहीं, मतलब 1 हो जाएगा। चलिए साइड में यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो 2 बटे √3 तो ऊपर में है, तो चलिए रख देते हैं उसको। यहाँ देखिए 3 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 1 या 3 3 बार में, तो 3 एकम 3, यहाँ 3 और प्लस 3 एकम 3 एक बार में, तो 1 एकम 1, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए फिर से, 2 बटा √3 और बट्टा में 3 और 1 4 बटे 3। इसको हम लोग कर सकते हैं ऐसा कि 2 बटे √3 गुना 3 क्या चल ऊपर चल जाएगा बट नीचे में चल, देखिए जाएगा ना, a/b/c/d जब होता है तो d क्या होता है ऊपर चल जाता है, 4 यहाँ रह जाएगा, तो यहाँ देखिए कुछ कटेगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नीचे आएगा दिखेगा, यहाँ दिखेगा,
यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे लिखते हैं, याद रखिएगा इधर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ तो क्या होगा, वहाँ पर देखिए क्या बचा, 3 बचा, बटा में नीचे क्या बचा, √3 बचा और इंटू 2 बचा। अच्छा 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और बटा √3 इंटू 2 तो है ही, तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 बटा 2। हो गया आंसर हम लोग का, कितना आसान है। लाइक कीजिए दोस्त, लाइक कीजिए, ठीक है। और दोस्तों आप लोग का जो बाकी का सॉल्यूशन है मैं देखता हूँ आज ही अगर होता है तो बाकी का भी आज ही अपलोड कर देते हैं, सेक्शन सी तक का ट्राई करते हैं, आज हम कर देंगे, ठीक है। इससे पहले बता दें आप लोग का सोशल साइंस का 2 सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव अपलोड हो चुका है, इतिहास का और भूगोल का, बाकी सारा ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं। साइंस का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सब अपलोड कर दिए, मैथ का तो ऑब्जेक्टिव पहले ही कर दिए थे, हिंदी इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव कर दिए, हिंदी का आप लोग का पैसेज वाला भी जो गद्यांश और काव्यांश होता है वाला भी हम अपलोड कर दिए हैं। तो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है और वहाँ आप जाकर देख सकते हैं मॉडल पेपर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से 35 नंबर को ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा सवाल है और एक सवाल इससे रहने का चांसेस है एग्जाम में। क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु, तो आप लोग देखिए कैसे पहले इसको बनाते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए कितना नंबर, 35 नंबर ना, चलिए 35 नंबर बनाते हैं। क्या 35, तो ध्यान से सुनिए क्वेश्चन का। आप लोग बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। कितना त्रिज्या है इसका, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र O मान लेते हैं, ठीक। फिर बोल रहा है कि वृत्त के बिंदु P, वृत्त पर कोई बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर P है, कोई भी आप कहीं भी मान सकते हैं, हम यहाँ मान लिए, ठीक है, आप यहाँ भी मान सकते हैं। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, इस पर स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा, ऐसा कोई स्पर्श रेखा आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक ऐसा स्पर्श रेखा इस पर यहाँ जा रहा है, ठीक। स्पर्श रेखा PQ, ये P है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है, केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q इस प्रकार ये दोनों मिलती है, ठीक है। इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद बोला है क्या, तो PQ की लंबाई क्या होगा, तो PQ का लंबाई निकलना है, ठीक है। आपको पता है क्या, ये वृत्त का त्रिज्या है, आपको पता है कि जो वृत्त का त्रिज्या होता है स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है ना जी, ठीक है। स्पर्श रेखा PQ जाने वाली रेखा OQ इस पर मिलती है, और त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। हमको निकालना है क्या, PQ की लंबाई, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज QPO में, या OPQ लिखिए, OPQ में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है OQ है, तो OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। OQ कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू OP कितना है, OP है 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर PQ का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस PQ का स्क्वायर, तो 25 इधर के माइनस हो जाएगा, तो 144 माइनस 25 अब बराबर PQ का स्क्वायर। 144 से 25 घटा दी, 14 में 5 गया तो 9, 13 में 2 गया, 3 में 2 गया तो 1 और 1, 119 बराबर PQ का स्क्वायर। तो PQ बराबर कितना हो जाएगा, √119 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर हो गया हम लोग का आंसर। कितना आसान है, बस अगर इसमें आप लोग का फिगर समझे बन गया, अगर फिगर बन गया तो क्वेश्चन भी आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, 36 नंबर बोल रहा है कि यदि बिंदु A, B, C और D एक समांतर चतुर्भुज के इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा दिया हुआ है, ठीक। देखिए आप लोग पहले इसको, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को उतार लीजिए, साथ ही साथ कलम कॉपी लीजिए, उतारिए, ताकि फिर कभी भूले नहीं, क्योंकि मैं जो अभी समझा रहा हूं दोस्तों, अभी उतारिएगा तो समझ जाइएगा, फिर बाद में देखिएगा तो फिर घर में आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए अभी उतार के समझ लीजिए अच्छा से, ठीक है। देखिए अगला सवाल क्या है, 36 नंबर क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है एक समचतुर्भुज है, ठीक है, ऐसा एक समचतुर्भुज है जिसका P, Q
एस ये दिया हुआ है, ठीक है, पी क्यू आर एस। इसमें बोल रहा है कि पी है कितना, ए बी सी डी दिया, पी क्यू आर एस नहीं, ए बी सी डी दिया है, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसमें क्या बोल रहा है कि ए है 5 6,1, ए है 6,1, बी है आप लोग का 8,2, सी है आप लोग का 9,4 और डी है आप लोग का कितना P,3। यहाँ P दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा P,3। एक समांतर चतुर्भुज इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात करना। ये समांतर चतुर्भुज का शीर्ष कर है तो हमको P का मान निकालना है, मतलब ये वाला पीठ होगा। तो आप एक प्रॉपर्टी समझ लीजिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है। कोई भी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब बराबर भाग में बांटता है। देखिए समचतुर्भुज चतुर्भुज का विकर्ण क्या होगा, एक ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो समकोण तो होता ही है यहाँ पे, ठीक है, हमको उसको नहीं देखना है, हमको चाहिए क्या, देखिए अभी एक रूल ये समझ लीजिए कि इसका जो विकर्ण हो गया BD और AC एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांटेगा, समान दो भागों में। जैसे AC को समद्विभाजित मतलब जितना यहाँ से यहाँ का होगा, यहाँ मान ले O है, जितना A से O होगा उतना ही O से C होगा, जितना B से O होगा उतना ही B से O होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो O बिंदु है दोनों का बीच का पॉइंट है, BD का भी और AC का भी, मतलब ये क्या है, मध्य बिंदु है कि नहीं है। अब देखिए पॉइंट तो सेम ही है ना, यहाँ तो दो पॉइंट नहीं है। मतलब अगर बात करें तो AC का भी मध्य बिंदु यही वाला O होगा और BD का भी मध्य बिंदु यही वाला O होगा। मतलब अगर हम फाइनली अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। बिल्कुल सर कह सकते हैं। तो चलिए कह सकते हैं तो हम लिख भी सकते हैं कि BD का मध्य बिंदु बराबर AC का मध्य बिंदु। बस हो गया काम खत्म। BD का मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं। देखिए BD के लिए ये क्या हो जाए, x1 y1, D वाला होगा x2 y2। ध्यान से सुनिए, BD के लिए होगा ये x1 y1, ये होगा x2 y2। AC के लिए होगा ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, ठीक है। ये एक है, कोमा है बीच में, ठीक। जो हम पहले लेते हैं ना उसको हम x1 मानते हैं और y1 मानते हैं, जो बाद में लेते हैं वो x2 y2। मतलब देखिए BD मतलब B हो जाएगा 1 वाला, D हो जाएगा 2 वाला। तो BD ये x1 y1 x2 y2। तो चलिए लिखते हैं फॉर्मूला हम लोग क्या है, x1 प्लस x2/2। तो BD में x1 y1 x2 y2। तो x1 प्लस x2 मतलब 8 प्लस P बट्टा में 2, कोमा y1 प्लस y2 मतलब P 2 प्लस कितना 3 बट्टा में 2, ठीक है। अब ये बराबर होगा ना किसका, AC का मध्य बिंदु का। AC का मध्य बिंदु मतलब क्या, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो 6 प्लस 9/2, 6 प्लस 9 बट्टा में 2 और कमा 1 प्लस 4 बट्टा में 2। हो गया काम। बस अब बराबर कर देंगे, किसी एक को बराबर कर दीजिए हम लोग आ जाएगा। बस हम लोग P निकालना है ना, तो P वाला को हम बराबर कर देते हैं। देखिए ये x का है मान, ये y का है, ये x का है, ये y का मान है, बीच में दोनों बराबर है। मतलब x का मान x के मान के बराबर होगा और y का मान y के मान के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 8 प्लस P/2 बराबर 9 चौ कितना हो जाएगा 15/2। यहाँ से 2 दोनों तरफ है, काट सकते हैं। देखिए 8 प्लस P बराबर 15/2 और 2 बटा में उधर जाके गुना हो जाएगा ना, उधर जाके बटा में रहता तो गुना में रहेगा तो बटा में, 2 से 2 कट जाएगा। तो P बराबर कितना होगा, उधर 15 और इधर से 8 चल जाएगा -8। तो P बराबर 7 हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। P का मान कितना आ गया 7। ओके चलिए जी अगला देखते हैं। ठीक, अगला सवाल क्या है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर हो। ठीक है, कोई दो वृत्त है, चलिए देखते हैं, इसको मिटा दें, चलिए मिटा ही देते हैं। तुम्हें खबरों में रखते हैं मगर तुझको खबर तो हो।
अगला सवाल क्या है जी, चलिए देखिए बोला क्या बोले, दो वृत्तों की त्रिज्या दिया 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत लिखने में नहीं। दो वृत्तों की त्रिज्या दिया है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं पहले वृत्त का त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर मान लेते हैं कितना 9 सेंटीमीटर, मान दो सकते हैं ना जी। फिर बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर। मान लीजिए कोई दो वृत्त है, ये वाला मान लीजिए ये वाला वृत्त है और ये वाला, ये दोनों से मिलता है और एक नया वृत्त बनता है एक बड़ा वाला, ठीक है। तो इसका त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं, बड़ा R मान लेते हैं। कोई डाउट, इसका R1 और R2 इसको चलिए R मान लेते हैं, R1 R2 इसको R मान लेते हैं, ठीक। फिगर वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे समझाने के लिए बना दिए, ठीक। देखिए अब दोनों बोल रहा है कि परिधि बराबर, इस दोनों का परिधि मिला के बड़ा वाला के परिधि के योग के बराबर है, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों वृत्तों के परिधि का योग बराबर, ये बड़ा वृत्त बनेगा तो हम बड़ा मान लेते हैं इसको, बड़े वृत्त की परिधि होगा ना। अब हम लिख सकते हैं दोनों वृत्त का परिधि का योग, इसका त्रिज्या R1 है तो परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई R1, चूंकि वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई R, अगर त्रिज्या हो गया R1 तो परिधि हो जाएगा 2 पाई R1 बस। और इसका क्या हो जाएगा 2 पाई R2 छोटे वृत्त का, और इससे बड़ा वृत्त बन रहा है उसका त्रिज्या कितना है R, तो इसका हो जाएगा 2 पाई R। यहाँ एक चीज मान लेते हैं कि माना बड़े, ठीक है, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर R मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब फिगर था वैसे जरूरत नहीं है, फिगर नहीं भी बनाई तो चलेगा। देखिए 2 पाई दोनों में है तो 2 पाई हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा R1 प्लस R2, उधर क्या है 2 पाई R, 2 पाई से 2 पाई चल जाएगा, इधर बचेगा R1 का वैल्यू कितना है देखिए 19 प्लस R2 का वैल्यू कितना 9 बराबर R। तो R बराबर कितना 19 और 9 28 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या था कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, हो गया हम लोग का R बराबर 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान सवाल है। अगला सवाल देखिए एपी का सवाल है, पूछ रहा है कि एपी दे दिया आपका, चलिए बनाते हैं इसको भी देखिए यहां बनाते हैं, ठीक। कितना 38 नंबर, क्या बोल रहा है 38 नंबर, बोल रहा है कि एपी -3, -1/2, -2 का 11वां पद निकालना है, का 11वां पद निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया है देखिए, ए दिया है बराबर -3, हमको डी निकालना है ना, डी क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है देखिए -1/2, तो -1/2, -A1 कितना है -3, तो -1/2 माइनस से +3 हो जाएगा बटा में 1, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 -1 ही हो जाएगा, प्लस है 1 दूनी 2 2 बार में, तो 2 तिया 6, कितना हो जाएगा 5/2, डी का मान होगा 5/2। हमको 11वां पद निकालना है, तो 11वां पद मतलब A11 होगा ना जी, 11वां पद मतलब A11, पहला पद मतलब A, दूसरा पद मतलब A2, तीसरा पद मतलब A3, चौथा पद मतलब A4, तो 11वां पद मतलब क्या A11, और A11 मतलब क्या लिख सकते हैं इसको A + 10D, A + 10D लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग A2 लिखते हैं, A2 बराबर A + D लिखते हैं, A3 बराबर लिखते हैं A + 2D। देखिए क्योंकि दो पद यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे समझिएगा कि 3 को दिया है तो यहाँ पे 1 कम करके जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो पहला पद हम पहले ही जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए। तो A कितना है देख लीजिए आप लोग का -3 + 10, और इंटू डी कितना है 5/2 है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं -3 प्लस 2 से काट देंगे 2 × 5 = 10, ठीक है, 5 × 5 हो जाएगा 25, तो 25 में 3 तो कितना आ जाएगा 22 हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट इज फाइनल आंसर, ओके। कितना आसान सवाल था, बहुत ही आसान है ना। चलिए अगला सवाल देखिए 39 नंबर क्या है, इसको हम लोग देते हैं मिटा, ठीक है। देखिए आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो को पॉज करके, ठीक है। क्या 39 नंबर देखिए, 39 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग तरीके से अपनाया है जैक बोर्ड।
बोला है कि 140 बराबर दिया है आपका 2 के पावर में x इंटू 5 के पावर में y इंटू 7 के पावर में z। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना आप लोग देख सकते हैं। तो हमको निकालना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा, ये निकालना है। ठीक, ये क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक, वहीं पे हो जाए आंसर हम लोग का। 2 7 14 0, 2 3 6, 2 5 10 चल जाएगा ना। अभाज्य गुणनखंड आता है, सबको तो आता ही होगा ये वाला। 7 1 7 क्या क्या है, 140 बराबर देखिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, मतलब 2 के पावर में कितना, 2 2 को है ना, तो 2 के पावर में 2 गुने 5 और गुने 7। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर क्या है चीज, इतना बराबर इतना दिया है ना, इतना चीज। तो यहाँ पर देखिए 144 बराबर इतना आ गया ना, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पे दिख रहा है 2 के पावर में कितना आ गया 2, 5 के पावर में कुछ नहीं मतलब 1, और 7 के पावर में कुछ नहीं मतलब 1। तो 2 मतलब x का वैल्यू निकालना बोले था, 2 के पावर में 2 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ है x, यहाँ है 5 के पावर में y, 7 के पावर में z। तो 2 के पावर में 2 मतलब x बराबर 2, 5 के पावर में 1 मतलब y बराबर 1, और 7 के पावर में 1 मतलब z बराबर 1। हो गया हम लोग का आंसर। अच्छा है ना, बिल्कुल। चलिए अब पासा वाला, पासा खेलते हैं आप लोग। पासा खेलते कि नहीं खेलते हैं, और कौन कौन पासा खेला है बोलिए, और पासा मतलब क्या होता है सभी लोग कमेंट करके बोलिए। ठीक है, चलिए मैं तो ही बोल ही दूंगा, फिर आप लोग देखिए पासा मतलब होता है लूडो का गुट्टी, लूडो कह सकते हैं। ठीक है, जो लूडो का गुट्टी होता है ना, गोडी, वही वाला। ठीक, तो उसमें कितना अंक तक होता है, 1 2 3 4 5 6, जो सबका प्यारा होता है 6 ना। पुट किसी को नहीं चाहिए होता है ना, आपको पुट चाहिए होता है नहीं, हर कोई 6 मारना चाहता है। तो बोला है कि एक पासे को एक बार फेंकते हैं 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। अच्छा, हम पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, ऐसा कौन कौन सा संख्या आ सकता है। तो सर हम लोग पासे को फेंकेंगे तो हम लोग का 6 को नंबर आ सकता है। क्या आ सकता है, तो हम लिख सकते हैं संभावित परिणाम, संभावित परिणाम मतलब जिसका संभावना है, संभावित परिणाम। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और सबका प्यारा 6 हो सकता है। ठीक, अब बोला है क्या हमको, इसमें बोला है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, हमको प्रायिकता निकालना है क्या, 4 से बड़ी। बहुत आसान सवाल, 1 नंबर वाला सवाल होना चाहिए। 4 से बड़ी क्या है, देखिए 4 से बड़ी यहाँ पर सर 2 ही संख्या दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है, देखिए 5 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, मतलब सिर्फ 2 को संख्या दिख रहा है, तो होगा 2 और बटा कुल। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन आप लिख सकते हैं कि देखिए 4 से बड़ी मतलब 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या और बटे कुल संख्या। 4 से बड़ी संख्या कितना है, देखिए 5 और 6, 2 को है लिख दिए। कुल संख्या कितना है, 6 को है, काट दीजिए, 2 कम 2 2 3 6, 1/3 हो गया हम लोग का आंसर। ओके और इसी के साथ दोस्तों हम लोग का ये 10 सवाल यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा, अगला सेक्शन सी का आएगा जल्द ही, बस इंतजार कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उससे मेरा मोटिवेशन हाई रहे, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, लाइक करने से हम लोग को अच्छा लगता है। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इतना बच्चे पसंद करते हैं। वैसे तो आप लोग इतना प्यार जो दे रहे हैं, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि इतना अच्छा कमेंट करते हैं आप लोग, मतलब दिल गार्डन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूले, और यहाँ तक देखें वो लोग तो चलिए बस अब तैयारी कीजिए आप लोग का, बहुत अच्छा होगी ये वाला सेक्शन। चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।